होंगे और 100% ईश्वर की कृपा थी, इसलिए आज हम सब लोग जो मीटिंग के अंदर हैं। तो आप सभी लोग, आप अपने-अपने गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, सुबह का उनको नमस्कार, प्रणाम करिए कि उनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे मीटिंग ले पाए हैं। साथियों, मैं सर्वप्रथम हमारे इस सिस्टम के प्रणेता मिस्टर प्रतापन केडी सर और मिसेस सेरेना मैडम को नमन करता हुआ, हमारे गॉड अपलाइन जो भी जोसेफ सर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मेरे जितने भी गुरु महागुरु हैं, पंच पांडव मिस्टर आर के मनार सर, रामनिवास पटेल, संदीप सर, नरेश नाग सर, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए बिना देर किए हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और आज मैं ऐसी शख्सियत को आज मैं इस ट्रेनिंग के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, जो है हमारे भदोई से, यूपी की आन-बान शान। क्या बात है! मिस्टर दिनेश प्रताप सिंह, जो आज 1 स्टार नहीं, डबल स्टार बन चुके हैं और उन्होंने जो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, आज उन्हीं की जुबानी अपन सुनेंगे कि किस तरीके से आज वो हमें बताने वाले हैं कि आप भी इस तरीके से करो तो थोड़ा-सा आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अभी हम लोग यहाँ जितने भी पैनल पे बैठे हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग सावधान की स्थिति में बैठिए, जहाँ पे भी है अपना माइंड इधर-उधर ना लगावें और पेन और कॉपी, एक नोटबुक होना अपने पास में ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ सीखने आए हैं। कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जो हम सभी को कमांडो बनाती है और इसी ट्रेनिंग की वजह से आज कितने लोग आज स्टार बन चुके हैं, डबल स्टार बन चुके हैं, 3 स्टार बन चुके हैं। कहीं न कहीं कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का अहम रोल है और बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर यहाँ पे आके हमें कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं। आज ऐसे ही हमारे शख्स दिनेश प्रताप सिंह जो यूपी भदोई से हैं, आज हमारे बीच में हैं और हमें देने वाले हैं कुछ न कुछ। तो हम भी लेने के लिए रेडी रहे और नोटबुक और पेन अपने पास में रखकर एक-एक पॉइंट को नोट करें, क्योंकि उनकी बताई हुई अगर एक भी बात अगर हमारे को आज समझ में आ गई, तो हो सकता है हमारे को भी वो डबल स्टार बना के छोड़े। तो मैं आप सब लोगों के सहयोग से, सभी को-होस्ट के सहयोग से, डिजिटल क्लैपिंग के साथ में बिना देर किए हुए इस मंच पे इनवाइट करूँगा यूपी की आन-बान शान, भदोई की आन-बान शान, हमारे सेकंड स्टार मिस्टर दिनेश प्रताप सिंह। वेलकम सर आपका। वेलकम सर। वेलकम इन पैनल। Yes, you are welcome. Most welcome. Thank you. Come Thank on, you, come on. पवन सर। थैंक यू पवन जगेटिया सर, आपने बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस पैनल पे मुझे इनवाइट किया है। दोस्तों, आज परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं इस जूम पैनल कमांडो कोबरा ट्रेनिंग की स्टार्टिंग के लिए उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे गुरु हैं, मेरे महागुरु हैं। मेरे गुरु राजेंद्र जानवे फ्रॉम मुंबई और महागुरु मेरे रामनिवास पटेल, राजकुमार मनहर सर और उनके भी गुरु यानी गुरुओं के गुरु, महागुरु, गॉड अपलाइन श्री माननीय जोसेफ सर। आज पवन सर ने मीटिंग की शुरुआत की, तो जिस कंपनी में हम लोग हैं उनके फाउंडर, को फाउंडर को भी अप्रिशिएट किया। मैं भी उनका दिल से धन्यवाद कहता हूं, उनको प्रणाम, नमन, वंदन करता हूं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने उनके दिमाग में एक ऐसा विचार दिया आज से लगभग 6 साल पहले, जिसकी वजह से आज लाखों लोगों नहीं, लाखों परिवारों की जिंदगियां आज अंधेरे से निकल के उजालों की तरफ जा रही हैं। उनके जीवन में खुशियां आ रही हैं। दोस्तों, खुशियां आना, खुशियां देना, अभी हमारे एक लीडर बोलते हैं ना, किसी को एक दिन की रोटी खिलाना बड़ा पुण्य का काम है, बट उनको जिंदगी भर के लिए रोटी कमाने का जरिया दे देना, ये कैसा काम होगा? आप सोचो सर, महापुण्य का काम होगा। मैं एक बार एक बुजुर्ग के पास बैठा था। उन्होंने
अपने जीवन की कहानी बतानी शुरू की। मैं यहाँ रहा, वहां गया, वहां कमाया, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बताया और जो उनको याद रहा, उन्होंने कहा कि मैंने रमेश की मदद की, उसकी नौकरी लगवा दी, आज वो खुशहाल है। मोहन गया था, मैं अपने घर पे उसको रखा, 1 हफ्ते रहा, 15 दिन रहा, 1 महीने रहा, नौकरी नहीं लग रही थी, कैसे कैसे करके मैंने उसकी उसकी भी रेडी खुलवा दी, उसका ठेला लगवा दिया, आज वो एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है। मेरे रिश्तेदार एक गए थे, बड़े परेशान थे, मैंने उनको रखा अपने पास, मैंने उनको भी नौकरी दिलवा दी, आज वो भी खुश हैं, बहुत मानते हैं। जब भी चला जाऊं, अभी भी चला जाऊं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, ये क्या है, जीवन में हमें वो चीजें हमेशा याद रह जाती हैं जो हम किसी का भला कर देते हैं, और उसको करने की वजह से उसके परिवार में, उसके जीवन में खुशियां आती हैं, वो हमें जीवन भर याद रहता है, बाकी चीजें हमें भूल जाती हैं, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, किसके साथ किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वो उस चीज को याद करके बहुत खुश होते थे कि यस, मुझे संतोष है कि मैंने कुछ लोगों का भला किया। दोस्तों, आज हमारे पास ये अवसर है कि हम हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला सके, वो अवसर दे सके, जिससे वो, उनका परिवार और आने वाली पीढ़ियां उसकी खुशहाल हो जाए। दोस्तों, मैं बिजनेस की बात करता हूं, और बिजनेस में आने के बाद कुछ नियम कानून चलते हैं। हर जगह के अपने अपने नियम कानून है, बिजनेस का भी नियम कानून है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भी अपना नियम है, उस नियम के आधार पे ये चलता है। उस नियमों में कुछ नियम को इस तरह से बना दिया गया है। पवन सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सर? Yes, yes, continue, sir. ओके ओके, थैंक यू, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको बहुत बहुत दिनों तक लोग काम करते हैं उस पे, और वो नियम जब धरातल पे आते हैं तो वो सार्वभौमिक नियम बन जाते हैं। वो नियम सभी लोगों पे समान रूप से काम करते हैं। जैसे प्रकृति का नियम है कि अगर कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाए, वो नीचे की तरफ, धरती की तरफ आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। वो किसी पे कम या ज्यादा नहीं चलता, वो नियम वो सब पे समान चलता है। वो चाहे मैं हूं, आप हो, बुक हो, पत्थर हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, वो ये नहीं देखता कि इसकी हैसियत क्या है, वो नहीं देखता कि ये जीवित है या मृत है, वो नियम सदा ही काम करता है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नियम है, कुछ पिलर हैं, आप सभी उनको जानते हैं, उनसे परिचित हैं, बट हम उस पे चलते नहीं हैं, भरोसा नहीं करते हैं, और हम अपनी तरीके से मनमानी करते हैं। दोस्तों, कहना बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ एक टॉपिक पे बात करूंगा जिसमें मैं स्क्रीन पे आता हूं। दोस्तों, ये हमारे प्लान बुक का एक पीडीएफ है, जिस पे देख रहे हैं आप, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। भरोसा, विश्वास। आज
आप कमांडो ट्रेनिंग पे विश्वास करते हैं तो आपको ये कुछ न कुछ देगा। आप दुनिया में जिस चीज पे जितना विश्वास करते हैं वो उतना आपको उस दुनिया में से निकल के आपके पास आ जाता है। विश्वास की कोई टैबलेट नहीं होती, भरोसे की कोई टैबलेट नहीं होती कि आप एक बार खा लो और विश्वास हो जाए। विश्वास आपको करना पड़ेगा। आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, अच्छा है। नहीं करते हैं तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद पे विश्वास करते हैं, अच्छा है। आप दूसरों पे विश्वास करते हैं, अच्छा है। नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं विश्वास तो करना पड़ेगा। या खुद पे विश्वास कर लीजिए, परमात्मा पे विश्वास कर लीजिए कि एक ईश्वर है, मैं उस पर भरोसा और विश्वास करता हूं कि वो जो मेरी लाइफ में करेगा वो बढ़िया, बेहतरीन और सबसे अच्छा करेगा। नहीं उस पर विश्वास कर सकते हैं, खुद पे विश्वास करो। खुद पे ये भरोसा कर जाओ कि मैं अपनी लाइफ के लिए जो चाहूं वो कर सकता हूं, जो चाहूं वो बन सकता हूं। ये मेरा अपना खुद का विश्वास है और मैं इसको करके ही जाऊंगा। लोग कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने कहा था कर जाओ या मर जाओ, डू और डाई। दोस्तों मैं कहता हूं, अगर खुद पे विश्वास है तो तब तक मरेंगे नहीं जब तक कर नहीं लेंगे। ये भरोसा कर जाओ। दोस्तों विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास किसी एक पे कर जाओ, कंपनी पे कर जाओ, आप प्लान पे कर जाओ, खुद पे कर जाओ, इस पर ईश्वर पे कर जाओ, किसी एक पे विश्वास कर जाओ। आप 100% विश्वास कर जाओ, वो सब जगह काम कर जाएगा। आप खुद पे विश्वास कर लिए, इसका मतलब हो गया कि आप कंपनी पे विश्वास कर लिए, ईश्वर पे विश्वास कर लिए, सब पे विश्वास कर लिया। आप ईश्वर पे विश्वास हो गया तो सब पे विश्वास हो गया, कंपनी पे हो गया, खुद पे हो गया, लोगों पे हो गया, दुनिया पे हो गया, सब पे विश्वास। तो अगर आपने, और एक चीज और होती है सर, विश्वास 100% होता है, कभी भी विश्वास 99% नहीं होता। दरअसल मैं विश्वास करता तो हूं लेकिन 1% शक है। मैं विश्वास करता हूं ईश्वर पे लेकिन 1% शक है। मैं खुद पे विश्वास करता हूं लेकिन 1% शक है। मैं कंपनी पे विश्वास करता हूं लेकिन 1% शक है। मैं अपलाइन पे विश्वास करता हूं लेकिन 1% शक है। सर ये विश्वास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शक है। क्योंकि विश्वास जब भी होता है ये 100% ही होता है, और जब 100% विश्वास होता है तभी काम होता है। दोस्तों विश्वास एक महामारी की तरह है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ऑटोमेटिक प्रवाहित हो जाता है। आज मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे कंपनी पे, खुद पे और ईश्वर पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने अपलाइंस और महागुरुओं पे पूरा भरोसा है, मैं 4 स्टार और 5 स्टार इस कंपनी में जाके ही रहूंगा, मैं जाके ही रहूंगा, मैं जाके ही रहूंगा। सर मैं बता दूं, आप सभी लोगों के अंदर ये विश्वास हो ही गया होगा कि ये बंदा जो बोल रहा है ये जरूर जाएगा। ये मेरे विश्वास से आपके अंदर विश्वास गया है। आज मैं अगर डबल स्टार हूं, सेकंड स्टार हूं, तो मैं 5 स्टार जाऊंगा ही जाऊंगा। और इसके लिए मुझे कहाँ विश्वास है? मुझे ईश्वर पे अपने विश्वास है, मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे कंपनी पे विश्वास है, मेरे लाइन पे विश्वास है। वो मुझे जरूर पहुंचाएंगे, मेरा ईश्वर जरूर पहुंचाएगा, और मैं खुद जरूर पहुंचूंगा। कैसे नहीं पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। आपके अंदर विश्वास जाएगा सर। जिसके सामने आप इस विश्वास से बोल देंगे वो विश्वस्त हो जाएगा। दोस्तों विश्वास अगर आपने कर लिया, या आप कर सकते हो, तो आप जरूर कर जाएंगे। उसके लिए कुछ जो मैं बात कर रहा था नियम की, नेटवर्क मार्केटिंग में कई पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा होता है। मैंने गुरु महागुरुओं से सीखा है। हाँ, अभी पवन सर ने कहा कि अगर आप, मेरी एक भी बात आपको किसी को भी लग गई तो वो यहाँ से सफल हो सकता है। मैं तो सिर्फ इतना प्रयास है कि किसी एक को भी आज इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग कि मेरी बात एक भी लग गई, और अगर उसने वो सफल हो गया तो आज का मेरा ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग सफल हो जाएगा। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ।
मैं बात करता हूँ कि इसके जो पिलर्स हैं जिसपे ये नेटवर्क मार्केटिंग खड़ा होता है वो है लिस्ट। मैंने इससे पहले की ट्रेनिंग पे आपको बताया था कि लिस्ट बनाना है आपको। लिस्ट में 2 तरह की लिस्ट होती है, शुरुआत में ही आपको ये बनाना है, एक अपनों की, एक सपनों की। अगर आपने ये लिस्ट बना ली है, आपके पास लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए आपके पास कच्चा माल है, ये लिस्ट कच्चा माल ही है। दूसरी जो लिस्ट होती है उससे आपको एनर्जी मिलती है, वो पावर मिलती है जिससे आप ये बिजनेस खड़ा करके जो आपके सपने हैं वो पूरा करते हैं। दूसरा चीज होता है लिस्ट बनाने के बाद आपको कांटेक्ट एंड इनवाइट करना होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसमें पहला ही पिलर है इसका, लिस्ट का। अगर आपने पहला और दूसरा लिस्ट बना लिया, अपनों का और सपनों के लिस्ट का, फिर आप अपने लोगों को कैसे कांटेक्ट करके इनवाइट करते हैं आप खुद ही समझ लेंगे कि मुझे कैसे मिलना है अपने जो लिस्ट है उस पे लोगों को। इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स भी आपको बता चुके हैं, आप खुद भी जानते हैं। आप अपने दोस्त को जानते हैं कि उसको कब फोन करना है, कब उसको इनवाइट करना है। आप कांटेक्ट करिए, कैसे कांटेक्ट करते हैं, फोन से करते हैं, मिल के करते हैं, उसको प्लान देखने के लिए इनवाइट करिए, उसको प्लान देखने के लिए उसके अंदर क्यूरियासिटी जगाइए दोस्त। उनके अंदर एक क्या कहते हैं, उत्साह बनाइए, या उनके अंदर एक क्यूरियासिटी कह सकते हैं, एक उत्सुकता जगाइए कि आखिर में ये जो कह रहा है, इतने विश्वास से कह रहा है, इतना भरोसे से कह रहा है, कुछ तो है उसके अंदर। ये होना चाहिए कि वो आपको 20 मिनट से आधे घंटे का टाइम दे सके। जब भी आप टाइम मिल जाए दोस्तों, तो आप दूसरा पिलर है कांटेक्ट इनवाइट, दूसरा है, उसके बाद तीसरा पिलर प्लान। दोस्तों आपका बिजनेस वाल मेरे सामने बहुत सारे लीडर्स करते रहते हैं, बहुत सारे छोटे लीडर्स भी करते हैं, जो न्यू कमर्स है वो भी करते रहते हैं। सर बिजनेस नहीं हो रहा है, सर मैंने 10 लोगों को लगाया काम नहीं कर रहे हैं, सर मैंने 50 लोगों को लगाया कोई हिलता नहीं है, अभी लोग फोन नहीं उठा रहे, सर उनको जितनी बार उनको लेके जाते हैं टाइम देते हैं फिर वो आते नहीं है। सारे सवाल सारे सवाल सारे सवाल, और आपके खुद के अपने सवाल है। सर आज बीमार हूँ, सर आज घर का काम है, सर आज रिश्तेदारी में जाना है, सर आज मन नहीं है, तमाम सवाल है और बिजनेस नहीं हो रहा है। सब सवालों का एक जवाब है प्लान। बिजनेस नहीं हो रहा है, प्लान दिखाओ। घुटने में दर्द है, प्लान दिखाओ। बुखार हो गया, प्लान दिखाओ। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, प्लान दिखाओ। रिश्तेदारी से तनाव है, प्लान दिखाओ। झगड़ा हो गया, प्लान दिखाओ। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि अगर आपने हर बीमारी का ये इलाज प्लान ही है आपके जीवन का। लोग नहीं सुन रहे हैं, प्लान दिखाइए। जो जुड़ गए हैं आपके साथ, काम नहीं कर रहे हैं, उनको प्लान दिखाइए। अभी तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं यार आएगा तो 800-700 रुपया लेके जाएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। उनसे फिर से टाइम मैनेज करिए, उनसे टाइम फिर से लीजिए। दोस्त एक बार फिर से मुझे आपका आधे घंटे का 20 मिनट का टाइम चाहिए, कहाँ मिल गए हो? जब भी मिलो उनको इत्मीनान से पूरा 15 से 20 मिनट तक का जुनून एकदम डूब के प्लान दिखाइए। हो सकता है कि पहले वो उन्होंने प्लान को समझा नहीं हो, उनका ध्यान रहा हो कि ये कितना पैसा लेगा, उनका ध्यान रहा हो कि पता नहीं क्या बता रहा है, उनका ध्यान रहा हो कि अरे ये इससे पीछा छुड़ी, ये प्लान दिखा ले, मैं बोलूं यार समझ में नहीं आया, चला जाएगा। उसको बता देंगे कि बहुत सारे लोगों ने किया, मैंने भी किया, नहीं हुआ कुछ, चला जाएगा। हम उसको जोड़ने के चक्कर में रहते हैं, वो हमें भगाने के चक्कर में रहता है। तो पहली बार प्लान दिखाने में ऐसा होता है, लेकिन अगर वो जुड़ गया है उसको जाके दूसरी बार प्लान दिखाएंगे तो वो सीरियसली प्लान देखेंगे और वो आपके बिजनेस को समझेंगे। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि प्लान
ये प्लान जो है ये इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्रीज का, ये फूड है, भोजन है। दोस्तों आपको भोजन नहीं मिले कितने दिन चलेंगे? साइंटिफिक ये देखा गया है कि 14 दिन तक अगर आप पानी और भोजन नहीं लेते हैं तो 14 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों इस बिजनेस का भी भोजन है प्लान। आप प्लान नहीं दिखाएंगे, आपके बिजनेस में, नेटवर्क में आपका प्लान नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस दुबला होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, बंद होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लान का भोजन देना जारी रखा तो मैं ये गारंटी के साथ आपसे ये वादा करता हूं, दावा करता हूं, जैसा जैसे कहिए मैं वो लिखने के लिए तैयार हूं कि अगर आपने प्लान का भोजन इस बिजनेस को दिया तो आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, मोटा होएगा, सब कुछ होगा। आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आप एक दिन में, सर आप बताओ, एक दिन में 100 गिलास दूध पी के कोई पहलवान हो सकता है? कोई 10 दिन काम नहीं करे, 10 दिन, एक दिन का भोजन का 10 रोटी है उसका खाता है ना, और वो 10 दिन ना खाए और उसको 11वें दिन 10 दिन का भोजन एक साथ 100 रोटी खिला दो, वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। इसलिए डेली का डेली कुछ ना कुछ करते जाना है। डेली का डेली आपको हेल्दी फूड लेना है, डेली का डेली दूध लेना है। आप एक दिन मेहनत करेंगे तो आप पहलवान बन जाएंगे। एक दिन ऐसे ऐसे करते हुए बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। आप 2 प्लान कर सकते हो, आप 1 प्लान कर सकते हो, आप फुल टाइमर हो 5 प्लान कर सकते हो, आप पार्ट टाइमर हो 2 प्लान कर सकते हो, 1 प्लान कर सकते हो, लेकिन ये डेली होना चाहिए। अगर आपने डेली फूड दिया, सुबह दिया, शाम दिया या एक टाइम दिया, तो ये बिजनेस आपका फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। प्लान दिखाना जब तक आप नहीं सीखते हैं, प्लान दिखाना सीख जाइए। और संयोग से ईश्वर ने हम लोगों को एक ऐसा प्लान दिया है कि 2 लाइन का प्लान है। हमने सीखा, बहुत जगह से सीखा, लोगों ने बताया कि सर प्लान 15 से 20 मिनट से आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संयोग से हम लोगों का प्लान 10 मिनट का है, 10 से 15 मिनट। सर मैं 10 से 15 मिनट में लोगों को प्लान बता देता हूं, और लास्टली लोग कहते हैं 24 से 48 घंटे में इसका लास्ट पिलर फॉलो अप करो। मैं 15 मिनट में प्लान बताने के बाद डायरेक्टली फॉलो अप 5-7 मिनट में फॉलो अप कर देता हूँ। लोगों को सवाल जो है वो सवाल का जवाब दे देता हूँ, सारा कुछ है वो ओके। प्लान दिखाना बहुत ही हमारी कंपनी का सिंपल है, हर कोई सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, एक बार में सीख सकता है। दोस्तों उसके बावजूद भी अगर आप प्लान नहीं दिखाते हैं तो आप खुद के बिजनेस में नहीं है, आप अपने अपलाइन के बिजनेस में है। आप क्या चाहते हो? आप खुद का अपना बिजनेस हो या आप दूसरे के बिजनेस के नीचे काम करना चाहते हो? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो खुद के बिजनेस में काम करो। अगर खुद के बिजनेस में काम करना है तो आपको प्लान दिखाना ही पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा। सीखते कैसे हैं? अकेले में बैठ जाओ, जो प्लान है उसको लिख डालो, 1 बार 2 बार लिख डालो। नहीं है कोई है घर में, बच्चों को प्लान दिखा लो, नहीं है पत्नी को प्लान दिखा लो, किसी को दिखाओ। और एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप जाते हैं अपने किसी नए दोस्त को, किसी को भी प्लान बताते हैं हाई रिच का, तो उसको नहीं पता कि आप जो बता रहे हैं वो प्लान में है कि नहीं है। आप पहले बता देते हैं कि 2 जोड़ना है, 2 के नीचे 2 जोड़ना है, उनके नीचे 2 जोड़ना है, उसके बाद रिपर्चेज करना है, और उसके बाद जाके कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, उसके बाद बाकी चीजें बताते हैं। तो उसको नहीं पता कि पहले कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीजें बताते हैं, फिर ऐसे ऐसे
नहीं पता उसको, आप कैसे भी बता सकते हैं। आप पहले रीपरचेज का प्लान बता दीजिए, बाद में बाइनरी प्लान बताइए, क्या फर्क पड़ता है? बाद में समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, सामने वालों को क्या पता। और वैसे भी मैं बता दूं, आप भी पहली बार इसका प्लान सुने होंगे तो प्लान आपके दिमाग में फिट नहीं हुआ होगा कि आखिर में ये क्या प्लान है। एक बार आप किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाइए, उसको बोलिए आप प्लान दिखाओ, नहीं दिखा पाएगा। आपके सामने मैं अभी किसी दूसरी कंपनी का प्लान रख दूं, आपको प्लान बता दूं ऐसा ऐसा प्लान है, आपको बोलूं वही प्लान आप बताओ, मुझे नहीं बता पाएंगे। तो है थोड़ा सा चैलेंज है, बट हम सभी सीख सकते हैं। जो अब तक नहीं सीखा वो सीख सकते हैं, सीख के प्लान दिखाइए सर। दोस्तों ये आप प्लान बुक रखिए अपने पास। ये इस प्लान बुक में वो सारी चीजें हैं कि आप अगर प्लान नहीं बता पाते हैं तो ये प्लान बुक रखिए। आप बिल्कुल नहीं बता पाते हैं शुरुआत में तो अपने अपलाइन को साथ लेके जाइए, सर आप एक दिन टाइम दीजिए हमें, और हमें 4 लोगों को एक दिन प्लान करना है, 5 लोगों को करना है, होम मीटिंग करनी है। कुछ ऐसे प्लानिंग करके अपलाइन को ले जाइए, क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारा अपना अपनों से नहीं सुनता, अपना अपनों से नहीं सुनता। दोस्तों एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं ये बता के फिर उसको बताता हूँ। और अगर अपलाइन खाली नहीं है, आप जा रहे हैं प्लान दिखाने, तो ये जो प्लान बुक है ये आपका अपलाइन है, ये थर्ड पार्टी है, इसको लेके जाइए आप। जो आप जितना जानते हैं समझते हैं, विश्वास भरोसे के साथ बताइए, उनको बताइए कि मेरे अपलाइन कमा रहे हैं और मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं इसको करके कमाऊंगा, ये प्लान बुक है, ये प्लान बुक को देख के उनको बताइए। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है सर? एक बार क्या हुआ, मैं एक कहानी के बाद काफी टाइम हो गया है, मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ये क्या हुआ, उन जहां वो रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, उस कॉलोनी या उस शहर में एक बार नया नया माल खुला तो वहां पे लगी लिफ्ट। तो अगल बगल की महिलाएं वहां गई और देखा, और वहां से देख देख के लिफ्ट में बैठ बैठ के आई, और मुल्ला नसरुद्दीन के पत्नी को जो है उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा लिफ्ट लगा है, ऐसे ऐसे जाते हैं और ऊपर चला जाता है, वो बटन दबाते हैं नीचे आ जाता है। अब मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी 2 दिन 3 दिन सुना, तो एक दिन मुल्ला जी आए। मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, और न तो किसी चीज को बताने के लिए, बस ये कहानी मेरे अपलाइन ने मुझे कभी सुनाई थी, मैं आपको हूबहू वही चीज सुना रहा हूँ। सो प्लीज आप इसको कहानी के माध्यम से सुने। तो मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी जी ने कहा कि मुझे भी जाना है, माल देखना है। मुल्ला सर बहुत बिजी रहा करते थे काम धंधे में, कहे अरे नहीं वहां क्या जाओगी, अभी भी नई नई चीजें हैं, लिफ्ट कभी कभी फंस जाती है बीच में, और मैंने सुना है कि वो टूट भी जाती है, रस्से पे चलती है, क्या भरोसा। और तुम्हारा वजन भी आजकल बढ़ा हुआ है, अगर कहीं टूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लोग मर जाते हैं, फंस जाती है लिफ्ट, बीच में अटक जाती है। तो उन्होंने जिद कर लिया कि नहीं मुझे जाना ही जाना है। तो अब क्या करते, वो लेके चले गए। अब पत्नी को लेके गए, लिफ्ट में शामिल हुए, और जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी, अचानक से एक 20 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की उस लिफ्ट में घुस गई। मुल्ला जी, उनकी पत्नी और वो लड़की लिफ्ट में जा रहे थे चौथे मंजिल पे, और जैसे ही लिफ्ट चौथे मंजिल पे रुकने वाली थी, तो उसके पहले क्या होता है कि मुल्ला जी की निगाह उस लड़की की तरफ बार बार जा रही थी, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो, अगर कोई तीसरा व्यक्ति है लिफ्ट में तो निगाह जाती ही है, और अगर कोई अच्छी लड़की हो या, तो जाहिर सी बात है जाती है। अब उनकी पत्नी ने देखा, अरे मेरे सामने ये हाल है, तो पता नहीं मेरे बाद क्या करते होंगे। और वो पत्नी बहुत गुस्सा कर रही थी,
और जैसे ही लिफ्ट खुलने वाली थी, अचानक से उस लड़की ने मुल्ला जी की गाल पे एक चाटा जड़ दिया। अब मुल्ला जी हक्का बक्का, और वो लड़की तमाते हुए ये बोल के निकली कि उस उम्र में चुटकी काटते हुए शर्म नहीं आती। अब मुल्ला जी को काटो तो खून नहीं। पत्नी के साथ बाहर निकले लिफ्ट से, तो उन्होंने पत्नी से कहा, बेगम मैंने उसको चुटकी नहीं काटी। उनकी पत्नी ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता है कि आपने चुटकी नहीं काटी, चुटकी तो मैंने काटी थी। बोले ऐसा आपने क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैं देख रही थी तुम उसको बार बार घूर रहे थे, तो उन्होंने, और इसलिए मैंने चुटकी काटी। तो बोले मैडम जी, अगर आपको मरवाना था तो आप मार रही थी, घर की इज्जत घर पे रह जाती। अगर मारना ही था तो आप मार रही थी। तो बोले नहीं, थर्ड पार्टी का वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। तो ये थर्ड पार्टी अप्रोच है दोस्तों, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। सो थैंक यू पवन सर, आज मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, शायद 5 मिनट। और मैं आप सभी से माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ ऐसी गलत बातें बोली हों यहाँ से, और अगर मैंने कुछ अच्छी बातें बोली हों, तो इन सारी चीजों को मैं करते हुए आज डबल स्टार हो गया। अपने महागुरुओं को सुनते सुनते डबल स्टार हो गया। इस जूम पैनल पे आते आते डबल स्टार हो गया। मैंने 90 दिन की कसम खाई थी कि मैं जूम नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करके मैं डबल स्टार हो गया। मनहर सर ने कहा कम यार, मैं उस तरह से बढ़ता चला गया, मैं डबल स्टार हो गया। जवानी सर ने जैसा जैसा मुझे आदेश देते गए, मैं वर्क करता गया, मैं डबल स्टार हो गया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी डबल स्टार हो जाएंगे, आपके घर में भी लाखों की इनकम आएगी। दोस्तों, मैं पिछले 2.5 महीने से लगातार भागता रहा। उसके बाद मैं ये लिया था कसम कि मैं स्टार हो जाऊंगा तो मैं वैष्णो धाम जाऊंगा वहां दर्शन करने के लिए, क्योंकि पारिवारिक टूर था और मैंने टिकट नहीं लिया था। मैं टिकट लिया और वेटिंग में चला गया, वहां घूम के आया तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई। और तब मुझे हाई रिच का पावर समझ में आया, जब मैं बेड पे पड़ा रहा और सिर्फ फोन से लोगों से बात की और मेरे घर में पैसे आए। ये आपके साथ भी होगा दोस्तों। सो थैंक यू पवन सर और सारे महागुरुओं को नमस्कार, प्रणाम, वंदन करने के साथ ही आज की जूम से मैं इनवाइट करना चाहूंगा पवन जी जगेटिया सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आएं और पैनल को हैंडल करें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपकी ट्रेनिंग। और आज आपने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स क्लिक कर गए हैं हमारे माइंड में। आपने बताया सर कि विश्वास, एक वर्ड जो दुनिया बदल दे आपकी, विश्वास। साथियों, लोग कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है। मैं तो कहता हूं नहीं साथियों, विश्वास पे टिकी है। क्योंकि जिसने विश्वास किया आज उसी ने कुछ बड़ा किया। विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, विश्वास करना पड़ेगा अपने अपलाइन पे, विश्वास करना पड़ेगा हर एक उस काम से जिस काम को आप करते हो और जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। और हमारे दिनेश प्रताप सिंह ने आज जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग ली और बताया कि सो द प्लान, STP, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। इस सिस्टम का, इस मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम का ग्रोथ करने का, अपने बिजनेस का सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है सो द प्लान। जिसकी टीम में जितने प्लान होंगे उसकी टीम उतनी ही आगे बढ़ने वाली है, 100% श्योर है। तो आज ये बहुत बड़ी बात आपने बोली और हम सब लोग ध्यान देंगे कि हमारी टीम के अंदर हम भी सो द प्लान पे ज्यादा फोकस करें। और आज आपने जो लास्ट में स्टोरी बताई है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कि वास्तव में थर्ड पार्टी का असर होता है। तो बहुत बढ़िया सर आपकी ट्रेनिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आपने डबल स्टार रैंक लिया है और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। साथियों, इसी के साथ अभी कुछ लोग ऐसे आने वाले हैं जिन लोगों ने कुछ ही टाइम के अंदर कुछ ऐसा किया है, कुछ अलग करके दिखाया। हमारे मनार सर कहते हैं कि कुछ कर जाओ ऐसा
कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उन लोगों ने उसी तरीके से किया, जिसमें आज स्पेशल हमारे स्पेशल गेस्ट जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर, क्या बोलूं सर उनके लिए, बोलने से पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि नरेश कुमार नाग, नरेश कुमार नाग सर आज पंच पांडव में से एक, आज हमारे पंच पांडव में से एक नरेश कुमार नाग सर, जिसके सीने में लगी है हाई रिच की आग, ऐसे हैं हमारे नरेश कुमार नाग। और आज उन्होंने जो कमाल करके दिखाया हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में कि आज वो अकेले जहाज चलते हैं, पीछे पीछे कारवां चलता है। तो साथियों, मैं ऐसे एक डायनेमिक पर्सनालिटी को इस आज की इस जूम पैनल पर, इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में मैं आज उनको स्पेशल गेस्ट के लिए इनवाइट करता हूं। और जितने भी होस्ट हैं मेरे, उन सभी के डिजिटल मैं सर को हृदय से बुलाना चाहूंगा कि आएंगे और सर आपकी शेयरिंग को रखेंगे। वेलकम मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, वेलकम सर। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पवन जगटिया सर, बहुत ही अच्छा। जिस तरह सर नाम आपका है उसी तरह आपका होस्टिंग पवन की तरह एकदम रनिंग पे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका होस्टिंग ही जबरदस्त रहता है। साथ में आज के ट्रेनर, वाओ, एकदम पता नहीं चलता समुद्र की भांति कब अपनी जगह पे सेकंड स्टार बन गए, और एकदम गंभीर। साथियों, आपने नदी नाले, छोटे छोटे नदी नाले को देखे होंगे जो कलकल कलकल की आवाज करती हैं, लेकिन ये समुद्र है साथियों, समुद्र आवाज करता नहीं है, अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। थैंक यू सर, आपका प्लान एकदम जबरदस्त यूनिक रहा। और साथ में साथियों, निश्चित रूप से मैंने सीखा और जाना पहचाना ऐसे सम्राट, मेरे गुरु हैं मिस्टर सम्राट आर के मनोज सर को चरण वंदन नमन करता हूँ। साथ में 5 पांडव मेरे भाई मिस्टर संदीप सर, मिस्टर राहुल सर, मिस्टर रामनिवास पटेल सर, और साथ में सखा मित्र हमारे डायमंड सिद्धार्थ सर, इनको भी धन्यवाद, चरण वंदन करता हूं। और हम सबके मेंटर गुरु मिस्टर जोबी जोसेफ सर को भी चरण वंदन करता हूं। सिस्टम की रचयिता को हमेशा कहा जाता है सिस्टम बहुत ही यूनिक बनाए हमारे और आप सबों के लिए, निश्चित रूप से। और सिस्टम में जितने भी नए पुराने साथी हैं जिन्होंने भी एक बार दिल से हाई रिच कहा है और यूट्यूब लिंक पे हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। मैं नरेश कुमार नाग, महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ। साथियों, मेरा ट्रैक चेंज हो गया क्योंकि मैंने विश्वास को सुना और विश्वास पे ही बोलना चाहूंगा। आप तब तक भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते। साथियों, निश्चित रूप से अपने आप में अगर विश्वास है तो अपने विश्वास से पहाड़ को भी गिरा सकते हैं, और विश्वास अगर नहीं है साथियों, थोड़ा सा डाउट है, तो पहाड़ भी खड़े कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही अच्छा लगा आज का सुन करके, क्योंकि हमारे अंदर अटूट विश्वास होनी चाहिए। इंसान अपने दिमाग में जो भी चाहता है वो बना सकता है, और विश्वास से सब कुछ हासिल कर सकता है। बहुत अच्छा लगा सर, आपको फिर से एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले हम और आप क्या सीखे मुझे नहीं पता, और इसके पहले जो भी हमने सीखा है उसको निकाल दीजिए, और आने वाला समय आज से सीखने का हमेशा प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप साथियों, स्पेशल में बहुत सारी चीजें को बोलना रहता है, लेकिन आज विश्वास सुन करके मेरा दिल गदगद हो गया। सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता साथियों। सर ने बहुत ही अच्छे बात की है कि सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, सफलता के पीछे एक गुरु का हाथ और सिस्टम का साथ होता है। तो निश्चित रूप से हम इसी बात को बार बार बोलते हैं कि हमेशा अपने गुरु का हाथ और सिस्टम का साथ पकड़ेगा, निश्चित रूप से आप सफलता की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे। क्योंकि सफलता के 5 कदम हमारे गुरुओं लोग बोलते हैं, 5 कदम और 20 सिद्धांत, और उसमें 9 कोर एक्शन होता है। निश्चित रूप से उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम हमेशा कदम कदम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपके बोले गए शब्द में वो ताकत होते हैं कि बेशक आप अपनी दुनिया अपने शब्दों से बदल सकते हैं। साथियों, वह हमेशा याद रखने योग्य होता है, क्योंकि आज के जमाने में आप अपने जिभ्या, क्योंकि शब्द जिभ्या में होते हैं, चाहे तो मौत को बुला सकते हैं या तो जिंदगी को बना सकते हैं। आज की स्थिति में ये दुनिया का सबसे अनमोल ड्रग्स कहा जाना चाहिए। इससे लोगों की जिंदगी बन भी सकती है और लोगों की जिंदगी बिगड़ भी सकती है। थैंक यू सर, समय लिमिट होता है। थैंक यू, जय हरि। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। जय हरि, बहुत बढ़िया नरेश सर। आज हम सब लोगों को आपने
आपने 2 शब्द से जो बड़ी-बड़ी बातें बोली है, उनके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। साथियों ये थे मैं हमारे पंच पांडवों में से एक नरेश कुमार नाग सर, जिन्होंने आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में कमांडो बनके आज हाई रिच का परचम लहरा दिया है। साथियों अभी कुछ ऐसे लोगों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, ऐसे कमांडो से, जिनके बारे में वो खुद बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और कमांडो बने हैं साथियों। मैं अभी आगे इसको बढ़ाते हुए ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, जो जिनके बारे में क्या बोलूं सर, अभी आप सब लोग उनको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्यों? क्योंकि उस एज के अंदर जो उन्होंने काम किया है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनके बोलने के। ऐसे ही हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर गुजरात की आन बान शान, टीम उड़ान की बिग पहचान, रणजीत सिंह गोहिल सर, जिनकी एज आज मैं बताना चाहूंगा, मैं तो मानता हूं 18 साल, लेकिन एक्चुअल में वो 64 इयर्स के हैं, 64 साल के हैं। 63 साल की एज के अंदर आईरिच ऑनलाइन शॉपी को ज्वाइन किया और 63 साल के बाद में आज जो उन्होंने काम करके दिखाया, काबिले तारीफ सर, काबिले तारीफ। 10,500 लोगों की टीम आज वो बना चुके हैं और टीम बना चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से वो अपनी टीम को चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, काम करते हैं, मैं उनके काम को सैल्यूट करता हूँ। सुबह निकलते हैं, रात को घर जाते हैं, दिन भर हाई रिच करते हैं। ऐसे अगर शख्स हमारे हाई रिच के अंदर है तो क्या कहना है। तो मैं बुलाना चाहूंगा इस पैनल पे, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, मिस्टर रणजीत सिंह गोहिल सर। वेलकम सर, आपकी शेयरिंग रखे। वेलकम सर। थैंक यू मेरे गुरुदेव, आपको चरण स्पर्श वंदन और अभिनंदन के इतने बड़े मंच पे मुझे इनवाइट किया। दोस्तों मैं कुछ नहीं हूँ, पवन जी ने जो भी बताया वो उन्हीं की बदौलत में आज आगे बढ़ रहा हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे। दोस्तों एक दिन मैं भी हाईरिच के आने के बाद 3 महीने तक मैंने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन एक दिन मुझे कॉल आता है कि आपको भिलवाड़ा शॉपी ओपनिंग में आना है। मैंने देखा चलो एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम ये कर चुके हैं। तो दोस्तों वहां जाने के बाद मुझे हाईरिच सम्राट, जिनको मैं अभी क्या दर्जा दूं मेरी समझ में नहीं आता है, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आर.के. मनहर सर से मिला और थैंक कहूंगा मैं मेरी ग्रेट अपलाइन दीपक महेश्वरी सर के, जिन्होंने मैंने हाईरिच से इंस्टीट्यूट करवाया, और मेरे ग्रेट गुरु राजेंद्र जवने सर, उनकी तो बात ही क्या है सर, कि आज मैं जो कुछ हूँ हाईरिच के अंदर, इन चारों बंदों के दिखाए हुए सीख रास्ते पे। और मुझे मनहर सर ने एक ही बात बताया था कि अगर इसमें करना है, अगर इस एज के अंदर अगर कुछ नहीं पाए हो, अगर आपको करना है तो टिके रहना है। दोस्तों 3 महीने तक मेरी 570 रुपए की इनकम थी, मैं कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, वहां पे हाईरिच सम्राट आर.के. मनहर सर और गॉड अपलाइन जोबे जोसेफ सर, इनको मिलने के बाद दोस्तों मेरी काया पलट हो गई। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि रणजीत सिंह, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको इसके हाईरिच के अंदर टिके रहना पड़ेगा। दोस्तों मैं टिका रहा, जैसे आता था वैसे प्लान करता था, कई जगह पे गलत प्लान कर देता था, कहीं सही जगह करता, लेकिन मैं कंटिन्यूस प्लान करता रहा। दोस्तों आज उसी की बदौलत मुझे जाबाज लीडर एमपी की आन बान शान अरविंद रघुवंशी मेरे राइट में मिले हैं, और लेफ्ट में मुझे हरियाणा की आन बान शान बिपिन यादव जैसे दोनों दोस्त, जैसे मेरे छोटे भाई जैसे। दोस्तों पल पल मैं आज भी उनसे गाइड लेता हूँ और सीखता हूँ और करता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास अगर ऐसे महागुरु की फौज है, मैं क्या बताऊं सर, ये हाईरिच एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों कि हम जितने भी 45 लाख लोग का एक कुटुंब बन चुका है दोस्तों। कहीं भी मुझे ये नहीं होता है मेरी क्रॉस लाइन है, इलियास सर मुझे गाइड